स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये रिस्क फैक्टर समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इनको अगर हम ध्यान दें तो हम काफ़ी स्ट्रोक को बच सकते हैं। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर आए हैं जो मैं जरूर बताना चाहूँगा और ध्यान से सुननी चाहिए। 3S याद रखें। स्ट्रोक में हेमरेज भी होती है और नली बंद भी हो सकती है। ये हम घर पे गैस ही नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। 2015 में फेमस एक्टर अनिल कपूर, रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर की एक मूवी आई थी, दिल धड़कने दो। फिल्मों में इसका मतलब कुछ भी हो, पर एक डॉक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो इसका मतलब है आपके दिल और आपके दिमाग का स्वस्थ रहना। इसीलिए आज इस कैंडिड हेल्थ टॉक में हमारे साथ मौजूद है एक न्यूरो एंड इंटरवेंशनल सर्जन डॉक्टर विपुल गुप्ता। वेलकम यू हियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज आप हमारे साथ हैं और आप एक्सपीरियंस रखते हैं, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रखते हैं 30 साल से ऊपर का, और आप काम कर रहे हैं पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में। यू आर नोन इन द पीपल ऑफ दिल्ली एनसीआर फॉर योर एक्सपर्टीज सर्विसेज। तो सर, आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है और ये क्यों कॉमन होता जा रहा है आज। स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। दिल और कैंसर के बाद स्ट्रोक की मेजर बीमारी जो हम लोग सफ़र करते हैं। स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक होता है जब ब्रेन डैमेज हो जाए खून की सप्लाई की प्रॉब्लम के मारे, या तो खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसको खून की सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिलती, उससे डैमेज हो जाता है, या नली बर्स्ट कर जाती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। तो इनको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका इंसिडेंस और इसका बड़ा कॉमन होता जा रहा है। और इससे भी ज़्यादा जो बड़ी खतरनाक बात हम देख रहे हैं कि यंग लोगों में स्ट्रोक भी काफ़ी कॉमन हो रहा है। हम आजकल 40, 35, 40, 45 साल की उम्र के भी कई लोग देख रहे हैं स्ट्रोक से सफ़र करते हुए। बिल्कुल सर, अगर आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा ये पूछना चाहता है कि क्या कारण होते हैं जो यंगस्टर्स में ये स्ट्रोक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और क्या रिस्क फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, ये रिस्क फैक्टर समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इनको अगर हम ध्यान दें तो हम काफ़ी स्ट्रोक को बच सकते हैं। हाइपरटेंशन सबसे कॉमन है, हमारे देश में यंग एज में हो जाती है। तो कम यंग एज से ही 35-40 की उम्र से ब्लड प्रेशर चेक कराना, डायबिटीज़ के लिए चेक कराना, कोलेस्ट्रॉल के लिए चेक कराना। स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करना, और मैं अगर एक खबर दूं कि ड्रिंकिंग भी जितना अवॉइड हो सके। ये देखा गया है कि हमारा जो भारतीय जो हमारा बदन है वो थोड़ी ड्रिंक से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। खान पान में हेल्दी डाइट रखना, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट ज़्यादा खाना, और ये तेल तला हुआ ये सब कम खाना, घर का खाना ही सेफ खाना है। नॉनवेज अवॉइड करें, अगर लें तो चिकन या फिश जो वाइट मीट बोलते हैं उनको लिया करें। उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट को कंट्रोल में रखना। ये तो क्लासिकल हमें पता है रिस्क फैक्टर्स है, हार्ट के भी और स्ट्रोक के भी। कुछ मॉडर्न रिस्क फैक्टर आए हैं जो मैं जरूर बताना चाहूँगा और ध्यान से सुननी चाहिए। 3S याद रखें। सबसे पहला स्ट्रेस, एक होता है स्क्रीन टाइम। जितना हम स्क्रीन पे रहते हैं उतना देखा जाए हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ता चला जाता है। 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। एंड स्लीप, आजकल इन सब में स्ट्रेस और स्क्रीन के मारे हमारा स्लीप के टाइमिंग यंग लोगों में देख रहे हैं, उससे भी बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं। और लास्टली इस एयर पोल्यूशन, खैर उसमें तो हम लोग इंडिविजुअली नहीं कर सकते, वैसे सोसाइटी हमें करना चाहिए। इन सब मॉडर्न जो लाइफस्टाइल से जो नए रिस्क फैक्टर्स आए हैं, स्ट्रोक का रिस्क यंग लोगों में हम काफ़ी बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जी हाँ। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर विपुल, आपसे हमने जाना कि 3S वाला फैक्टर हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि क्यों ऐसा होता है कि एक इंसान को स्ट्रोक का तभी पता चलता है जब वो आप लोगों के पास पहुंचता है? क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम घर बैठे बैठे जान सके कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्ट्रोक? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा क्योंकि हमने देखा है जो ट्रीटमेंट की मेजर डिले जो होती है, देर से मरीज पहुंचता है, जिस टाइम हम लोग उसका अच्छा ट्रीटमेंट शायद और रिस्पॉन्स अच्छा ना आए, डिले का कारण है कि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि उनको स्ट्रोक और ये अलकवा अटैक हो रहा है। कई लोग सोचते हैं हार्ट अटैक हो रहा है, एक हाथ पैर नहीं चला, बीपी बढ़ा हुआ है, हार्ट की दिक्कत है, वेट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए बड़ा सिंपल है याद रखना। एक तो फास्ट याद रखें, FAST। F का मतलब फेस, मुंह का टेढ़ा होना। A का मतलब हाथ, आपने बोला हाथ उठाया, हाथ नहीं उठा पाया। S का मतलब स्पीच, जबान लड़खड़ाना, ठीक से क्लियर नहीं बोलना, समझना, बोल नहीं पाना। तो T का मतलब है इमरजेंसी है। इमरजेंसी में आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। कभी कभी चक्कर आते रहना, लगातार चक्कर आते रहना भी स्ट्रोक का लक्षण हो सकते हैं। बैलेंस बिगड़ जाता है, या ऐसा सिर दर्द हुआ जो सिर एकदम फट गया, ये नहीं कि पहले कभी नहीं हुआ हो, तो ब्लीडिंग का लक्षण हो सकता है। ये सब लक्षण देखते ही हमें वेट नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लोकल डॉक्टर पे ना जाएं क्योंकि उसमें जांचों में टाइम निकल जाता है। हमारा जो अच्छा टाइम जब हम रिवर्स कर सकते हैं स्ट्रोक टाइम निकल जाता है। जल्द से जल्द ऐसे अस्पताल जाना चाहिए जहाँ पे स्ट्रोक की एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जी हाँ। तो आई थिंक जो प्राइमरी हमारे जो कुछ घंटे होते हैं तो वो बहुत मायने रखते हैं जब स्ट्रोक आता है, राइट? तो
बिफोर रीचिंग टू डॉक्टर कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ घर से प्रिकॉशंस ले लें या कुछ मेजर कर सकते हैं उसके? नहीं जी, क्योंकि स्ट्रोक में हेमरेज भी होती है और नली बंद भी हो सकती है, ये हम घर पे गैस ही नहीं कर सकते और ट्रीटमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने बताया, वेट ना करें, घर पे डिले ना करें और स्ट्रोक सेंटर जो हम कहते हैं उस तरह के अस्पताल में जल्द से जल्द पहुँचें। तो व्यूअर्स, आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे सर ने जो बताया है, बी फर्स्ट फैक्टर्स हैं कि आपके पास एक गोल्डन आवर होता है कि जिसमें अपने डॉक्टर के पास आपको पहुँचना बहुत ज़रूरी है और आप अपने नज़रिए से अपने नज़दीक के लोगों को बचा सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर विपुल, क्या आपने बताया, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लाइफस्टाइल है, हमारा खान पान है, एक आदमी को, एक आम आदमी को हेल्दी कैसे रहना चाहिए और स्ट्रोक से कैसे हम बच सकते हैं अपने आप को चीज़ों तक? भाई जैसे हम बताया कि एक तो ये है कि जो हमारे को अपने रिस्क फैक्टर्स रेगुलर चेक कराना, ये सोचना मैं ठीक हूँ, खास तौर पर ब्लड प्रेशर है तो प्लीज़ दवाई लेनी है। हमारे यहाँ ये बड़ा कॉमन देखा है, यंग लोग ब्लड प्रेशर आता है वो इग्नोर करते हैं, सोचते हैं थोड़े दिन योगा करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, जरूर करें, इन सबको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प लग सकता है। आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इसको, और ब्लड प्रेशर जो हाई है उसको दवाइयों से कंट्रोल करना ही ठीक रहता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये एक्सरसाइज करना, वेट को रेगुलर चेक करा के रखना, हेल्दी डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात का खाना हल्का होना चाहिए, दिन का खाना ज़्यादा होना चाहिए, ड्रिंकिंग बिल्कुल अवॉइड करें, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। हेल्थ और जो मैं हम ट्रिपल एस हमने फिर से बोला, प्रॉपर सोना, बॉडी को रेस्ट चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है जी। अगर हम सोने का टाइम कम करते हैं, 6 घंटे से कम नींद होती, स्ट्रोक का रिस्क बढ़ रहा है। और ये नहीं कि दिन में 4 घंटे सोए, रात को 3 घंटे सोए, वो काम नहीं करता। लंबा हेल्दी स्लीप हमारे बॉडी को रेस्ट करके रिपेयर करता है। सो स्ट्रेस को कम रखना। एंड फिर से स्क्रीन, जितना स्क्रीन आप देखते रहेंगे रात को, पहले हम लोग वॉक करते थे, आजकल टीवी देखते हुए स्नैक खाते हैं। ये भी रिसर्च में देखा गया, टीवी देखते हुए ओवर ईटिंग होती है, हम रियलाइज नहीं करते हम कितना खाना खाया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या स्ट्रोक को या पैरालिसिस अटैक को हम रिवर्स कर सकते हैं डॉक्टर विपुल? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मेडिकल साइंस में लास्ट के 10-15 साल में मेजर एडवांस हुआ है तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में हुआ है। पहले आप देखोगे मूवीज़ में, हमारे लिटरेचर में, जिसको पैरालिसिस हो गई। आजकल ऐसा नहीं, हम रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं? जो ब्रेन की नली ब्लॉक होती है उसको अगर हम जल्द खोल दें तो ब्रेन के टिश्यू को, जो डैमेज टिश्यू काम नहीं कर रहा, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं। उसके खोलने के 2 तरीके होते हैं। एक तो इंजेक्शन दिया जाता है खून की नली में, जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करने वाला ड्रग होता है, इसको थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं वो मेडिसिन को। वो हम 4.5 घंटे तक दे सकते हैं और छोटे क्लॉट्स को डिसॉल्व कर लेती है। अगर बड़ा क्लॉट है या बाद में आता है तो हम जैसे हार्ट के डॉक्टर करते हैं, हार्ट की स्टेंटिंग करते हैं, हम लोग पैर की नली या हाथ की नली से जाते हैं, न्यूरो इंटरवेंशन जो हम लोग काम करते हैं। अंदर जाके एक स्पेशल स्टेंट टाइप का डिवाइस होता है जिससे क्लॉट को फंसा के उसको बाहर निकाल देते हैं, ब्रेन का खून की नली दोबारा चालू हो जाती है। एंड बड़ा ये एक जैसे मिरेकल है, एक बड़ा आजकल एक बड़ा चेंज आया है। हम लोग मरीज को इम्प्रूव करते, पैरालिटिक मरीज पता चला अगले दिन चलने भी लगा। पर इस सब में बड़ा जरूरी है मरीज टाइम पे पहुंचे। हर एक मिनट में 20 लाख ब्रेन के सेल मरते हैं, तो 1 मिनट की डिले चेंज होती है। तो प्लीज़ जल्दी आना और टाइम पर आना, गोल्डन आवर्स में आना। पहले 6-8 घंटे में रिस्पॉन्स बहुत बेटर है, 24 घंटे तक भी हम कर सकते हैं, पर चांसेस रिकवरी के बहुत कम हो जाते हैं। राइट व्यूअर्स, आपने जाना कि गोल्डन आवर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये सुनहरे पल जिसमें आप अपने किसी करीबी की जान बचा सकते हैं, तो उसको ध्यान में ज़रूर रखिए। डॉक्टर विपुल, एक सवाल और आपसे बात करते करते मेरे जहन में आया कि जब हम ये चीज़ रिवर्स कर देते हैं कि इंसान वापस रिकवर कर जाता है थ्रू मेडिकेशन, तो क्या चांसेस होते हैं कि वापस एक रीस्ट्रोक अगर हो? जी हाँ, बिल्कुल। अब जिस मरीज को स्ट्रोक हुआ है, रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आगे के लिए हम लोग मेडिसिन देते हैं। उन मेडिसिन को रेगुलर फॉलोअप में रखना। और जैसे मैं हर एक मरीज को समझाता हूँ, ये देखिए स्ट्रोक की बीमारी आइसोलेटेड नहीं होती है। ऐसे मरीजों को हार्ट डिजीज़ होना, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ब्रेन में तो हार्ट में भी होगा, हार्ट के मारे भी स्ट्रोक होता है। ये मेडिसिन पूरी बॉडी में काम करती हैं। हमारे यहाँ जो थोड़ा सा है कि नेचुरल ट्रीटमेंट हो, मैं ये समझाता हूँ भाई घर में भी तो हम नेचुरल हवा नहीं, पंखे पर रिलाई करते हैं ना रोजाना, तो दवाइयों से लड़े ना, दवाइयों से रेगुलर लेना, फॉलोअप में रहना, प्लस लाइफस्टाइल चेंज करके हम बॉडी को अपना यंग भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा होती है अगर हम ये सब चेंजेस लाएं जो हमने पहले भी बताए, मैंने उस चीज़ को हमें रेगुलर फॉलो पे डॉक्टर के रहना, क्योंकि ज़िंदगी भर रिस्क, उनको हार्ट का रिस्क भी ज़्यादा है, किडनी डैमेज का रिस्क भी ज़्यादा है। ये सब दवाइयाँ और जो लाइफस्टाइल चेंज है, ये पूरी बॉडी पे काम करते हैं, सिर्फ दिमाग पे ही नहीं। ग्रेट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज़ नॉट अ सवाल, जनरल गाइडलाइन फॉर द पीपल कि आप अपने माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं आज हमारे व्यूअर्स को? मैं चाहूँगा, एक ही मैसेज दूंगा, हेल्दी ब्रेन, अपने दिमाग को स्वस्थ रखे। लंबा जीना बहुत नहीं है, दिमाग स्वस्थ है तो उस ज़िंदगी को हम पूरा इंजॉय कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने बताई, लाइफस्टाइल चेंजेस बताएं
और भी चाइल्ड चेंजेस होते हैं, सोशली एक्टिव रहना, नई नई चीज़ें सीखते रहना और एक्टिव रहना, अपनी बॉडी को मेंटेन करने से ज़िंदगी लंबी ही नहीं, ज़िंदगी थोड़ी सी मज़ेदार या एक इंजॉयबल अलाइव भी होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है आपको, और ये हम कर सकते हैं, अपना हमारे हाथ में है ये। वंडरफुल डॉक्टर विपुल, आपके माध्यम से हमने एक बहुत ही नॉलेजफुल और एक एक्सपीरियंस, हमने गाइडलाइंस आपके माध्यम से लिए है हमारे व्यूअर्स के लिए। हमने जाना हम हमारे लिए खुद ही जिम्मेवार है। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ दें, अपने मोटापे को कंट्रोल में रखें, ट्रिपल एस फैक्टर्स जो डॉक्टर विपुल ने बताया उनको ध्यान में रखें, स्ट्रेस, स्लीप एंड स्क्रीन, यू हैव टू मैनेज दैट, और सब कुछ आपके हाथ में ही है। फिर भी अगर आपको लगता है, डॉक्टर ने बताया है कि एक बी फास्ट की, अगर आप अपना एक्नॉलेज करते हैं कि कोई सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं और उन सिम्टम्स को देखते हुए आपको इमीडिएटली रश करना है डॉक्टर विपुल डॉक्टर के पास और अपने नज़दीकी को बचाना है। सो व्यूअर्स, रिमेंबर टू स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे प्रोएक्टिव and take care of your good health. Until next time. Thank you, Dr. Vipul, for giving precious time and sharing knowledge with us. Thank you, viewers.